नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सायंकाल सूर्यास्त के समय बहुत से लोग सो जाते हैं, सोते रहते हैं। आज चर्चा इसी पे होनी, सायंकाल सोने से क्या नुकसान होता है। जब सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य अस्ताचलगामी हो, उस समय सोना से पाप लगता है, रोग बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जीवन का जो सारे दिन की चर्या है, जब 2 दिन मिलते हैं ना, भगवान नरसिंह अवतार कब हुआ है? जब संधिकाल होता है, उसको उसमें जैसे प्रातः काल उठ करके पूजन भजन करना चाहिए, वो भी संधिकाल है। दिन रात जा रही है, दिन आ रहा है, और ऐसे ही दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है। तो रात्रिकालीन सायंकाल गोधूली बेला उसे कहते हैं, जिस समय गौएं सारे जंगल से चर करके वापस आ रही होती हैं और अपने 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 दरवाजे पर जाती, उसको गोधूली बेला कहते हैं। गौओं की रज जब उड़ती है, ये शहरों में तो अब बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन ऋषि मुनियों के आश्रमों में सायंकाल संध्या होती थी। संध्या भी प्रातःकाल संध्या होती, दोपहर को भी संध्या और सायंकाल को भी संध्या। संध्या का मतलब परमात्मा स्मरण, संध्या का मतलब नित्य नैमित्तिक कार्य, संध्या का मतलब उस परब्रह्म परमात्मा को स्मरण करना जिसने हमें जीवन प्रदान किया है। संध्या का मतलब हमें उस संधि काल में बैठ करके, जब सूर्य जा रहा है, रात्रि आ रही है, अंधकार से प्रणाम करना, भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। हमें रात्रि जाएगी, रात्रिम गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि जाएगी, सुप्रभात आएगा। जैसे हमारे जीवन में दुख आता है तो दुख जाता है, तब सुख आता है। समझ लेना, जब आपको दुख आए तो समझ लेना तुम्हारे दरवाजे पर सुख खड़ा हुआ है। अगर तुम दुख में विचलित हो गए, अगर तुम दुख में गलत कार्य करने लगे, अगर तुम दुख में बैठ करके चिंतन की जगह चिंता करने लगे, तो वो सुख दरवाजे से अंदर नहीं आ पाएगा। और जब सुख आए तो समझ लेना कि दुख दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। क्योंकि सुख अहंकार देता है, सुख अशांति देता है। अगर उसको सही ढंग से प्रयोग न किया जाए तो वही सुख दुख। इसीलिए गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। इसलिए सायंकालीन संधिकाल में, जिस समय भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर गमन करते हैं, उस समय भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर। और ये रोगी, अगर कोई रोग है तो वो भी उठ के बैठ जाते हैं। अगर किसी को कोई कष्ट है तो वो कष्ट को भूल करके 2 मिनट बैठ करके, जिस समय अस्ताचल सूर्य 5:57 पे अगर अस्त हो रहा है तो 5:57 से 5:06 15 20 मिनट, उस समय क्या श्री राम जय जय राम, जिसको आप स्मरण करो, भगवान हनुमान को स्मरण करो, श्री राम को स्मरण करो, भगवान शिव का स्मरण करो, भगवती दुर्गा का स्मरण करो, भगवान गणेश का स्मरण करो, जिसको मर जाए, भगवान श्री कृष्ण का, जिसका जो तुम्हारे इष्ट देव हैं। गौ माता को प्रणाम करना है, सूर्य भगवान को प्रणाम करना है, अपने इष्ट देव को प्रणाम करना है, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना है। संधिकाल बेला में जब ये प्रणाम किया जाता है तो रात्रि में सुख होता, रात्रि हमारी आराम से बीत जाती है। क्योंकि अंधकार में तमाम से दैत्य, तमाम से राक्षस प्रहार करते हैं। रात्रि में, अंधकार में ही तो सारे गलत काम होते हैं ना। इसलिए वो अंधकार कैसे बीते, वो रात्रि कैसे बीते। हालांकि कहा यह भी गया है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जो संयमी होते हैं ना, वो उस रात्रि में, निशा में भी जाग करके तपस्या करते हैं।
और उस रात्रि में बैठ करके, इसीलिए कहा गया रात्रि में बैठ करके जितने जप और तप, रात्रि में बैठ करके मंत्र का आवाहन करना, मंत्र का जप करना, ये भी होता है। लेकिन उसी रात्रि में राक्षस, दैत्य और जितने भी लोग हैं वो त्रास भी देते हैं, क्योंकि वो अंधकार में ही बाहर निकलते हैं। आप जानते हैं उल्लू भी अंधकार में ही निकलता है। इसलिए हमारा वो अंधकार में क्षण, अंधकार में जीवन न हो, इसलिए उस संध्या काल में भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए नहीं सोना चाहिए, न कान खुजाना चाहिए, नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। केवल मात्र बैठ करके परमात्मा स्मरण, संध्या, त्रिकाल संध्या जिसे बोलते हैं, तीसरे काल की संध्या, सायंकाल बैठ करके परमात्मा स्मरण करना चाहिए। जो इस प्रकार परमात्मा स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान में लो लगाते हैं, उनकी रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभात आता है उनके जीवन में। तब उनका जीवन पुष्पित पल्लवित होता है, तब उनके जीवन में खुशी आती है, तब उनके जीवन में आनंद आता है। गौ माता उनको निश्चित रूप से वरदान प्रदान करती हैं। इसलिए गौधूल बेला में, सायंकाल बेला में, संधिकाल बेला में हम लोग बैठ करके परमात्मा स्मरण करें, हम लोग बैठ करके भगवान का स्मरण करें, हम लोग बैठ करके माँ की प्रार्थना करें, हम लोग बैठ करके आरती करें, हम लोग बैठ करके मंदिर में जा करके, अगर मंदिर में है तो मंदिर में जा करके, नहीं तो घर के किसी कोने में एकांत जगह बैठ करके परमात्मा स्मरण करते हुए और परमात्मा से केवल अपना चिंतन करें कि आज का दिन कैसा बीता है, आज के दिन में हमने गलतियां क्या की हैं, उन गलतियों के लिए क्षमा याचना करना। और रात्रि में ऐसी कोई गलती न हो, कल प्रातः काल ऐसी कोई गलती न हो, इसके लिए क्षमा याचना करना ये भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए उस परब्रह्म परमात्मा को स्मरण करते हुए सायंकाल कभी सोना नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।